हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, ये आपके नायब सिंह सैनी बने हैं। तो नायब सिंह सैनी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके नायब सिंह सैनी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है ये दूसरे पदाधिकारी भी हैं। और इन्होंने जो है 12 मार्च 2024 को जो है ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो ये शपथ लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नई दिल्ली के बारे में आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली के जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये आपका 21 सितंबर 2024 को जो है ये आतिशी मार्लेना बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब देखिए, मुख्यमंत्री से आपके प्रश्न आ गए हैं। तो वर्तमान में किन किन राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है, तो ये भी आप देख लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके देवेंद्र फडणवीस हैं। झारखंड की अगर बात कर ले तो ये आपके हेमंत सोरेन है। बिहार के आपके नीतीश कुमार है। उड़ीसा की बात कर ले तो ये आपके मोहन चरण मांझी हैं। उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह धामी हैं। ऐसे सभी 2800 राज्यों का जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। जहाँ पर मैं आपको PDF जो है ना, ये आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो ये आप PDF जो वो जरूर देख लीजिएगा। और PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2024 में जो है कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो देखिए, 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है ये आपका ऑस्ट्रा हिंद नामक का जो सैन्य अभ्यास है ये आपका आयोजन जो वो किया गया था। तो ऑस्ट्रा हिंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस युद्ध अभ्यास की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका अभ्यास है ना, ये आपका 8 नवंबर से शुरू होकर जो है 21 नवंबर तक जो है ये आपका चला था। और ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका अभ्यास था ना, ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है आयोजित होने वाला तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास था। और इस अभ्यास का जो मकसद था ना, ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और पारस्परिक समझौते को जो ये बढ़ाना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ जाक्सा, यानी जाक्सा के चंद्र अन्वेषण मिशन का जो है नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, जाक्सा के चंद्र अन्वेषण मिशन का जो नाम है ना, ये आपका ल्यूपेक्स है। और जाक्सा का अगर आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है कौन सा मिशन, इसका मिशन का नाम क्या है, तो ये आपका ल्यूपेक्स है। तो ल्यूपेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस मिशन की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका ल्यूपेक्स नामक मिशन है ना, ये आपका इसरो के साथ मिलकर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो है इस मिशन को जो वो आपका चलाया जा रहा है। और इस मिशन के तहत मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर जो वो आपके भेजे जाएंगे। और इस मिशन का जो मकसद है ना, ये आपका स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों का पता लगाना और चंद्रमा पर पानी की मात्रा गुणवत्ता निर्धारित करना, इस मिशन का जो वो मकसद है। और इस मिशन के लिए जो है जाक्सा S3 लॉन्च वाहन और रोवर जो वो दे सकती है, जबकि इसरो जो है ना, ये क्या देगा, तो ये आपका लैंडर देगा। और इस मिशन की जो योजना है ना, ये आपका 2028 से पहले जो है चंद्रमा पर भेजने की है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर ल्यूपेक्स का एग्जाम में अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो देखिए, ल्यूपेक्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये जो आपका ल्यूपेक्स का जो वो फुल फॉर्म होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन होता है। और ये जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जाक्सा के द्वारा जो है ये आपका नियोजित एक संयुक्त चंद्र मिशन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन 2014 या 2024, यानी 2024 में कितने सतत विकास का जो लक्ष्य
लक्ष्य है वो रखा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को जो है 193 देशों ने जो वो अपनाया है और इन लक्ष्यों का जो मकसद है ना, ये विकास के लिए एक नया सार्वभौमिक मानक स्थापित करना है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी देशों को जो है ये कार्रवाई करने का आह्वान जो वो किया गया है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य ये जो आपके कितने हैं 2024 तक, तो ये आपके 17 हैं और इन लक्ष्यों को जो है ये आपका 2030 तक जो है ये आपका हासिल करने का लक्ष्य जो वो रखा गया है। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG, यानी LPG और CNG का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए LPG का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और CNG का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द इन्वायरमेंटल प्रेशर वैल्यू इन पास्कल, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव लगभग जो है ये कितना पास्कल होता है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव जो है ये आपका 1,01,325 पास्कल होता है। तो 1,01,325 पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि व्हाट इज कॉल्ड टू डिविजन्स इन ए सेल, यानी कोशिका में जो आपके दो डिवीजन होते हैं ना, इन प्रक्रिया को जो ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है ना, ये आपका 2 चरणों में पूरा होता है और प्रथम चरण में जो है ये आपके कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और जिसे केंद्रक विभाजन या फिर कैरियोकाइनेसिस जो वो कहा जाता है। द्वितीय चरण में जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें आपका कोशिका द्रव्य जो ये से विभाजन जो वो कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन के बारे में कुछ अगर अन्य बातों को जान ले, जैसे कि कोशिका विभाजन जो है ये आपका कोशिका चक्र का एक चरण होता है और विभाजित होने वाली कोशिका को जो है ये आपका मृत कोशिका और विभाजन के बाद होने वाली कोशिकाओं को जो है ये आपका पुत्री कोशिका भी जो वो कहा जाता है। और कोशिका विभाजन के आपके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन के आपके 2 प्रकार होते हैं और वो दोनों कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, और सेकंड जो होता है ना ये आपका मेयोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन जो है ना ये आपका द्विविभाजन या फिर नवोदित के जरिए जो है आपका होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर 2024 के सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 जो ये आपका जारी किया गया है और इसमें अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी जो है ये रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो है ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो वो बन गए हैं। तो गौतम अडानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है ना ये किसने दिया था। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है ना ये आपका वर्ष 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा जो वो दिया गया था। तो माइकल फैराडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि व्हाट आर द नर्व सेल फाइबर्स मेड ऑफ, यानी तंत्रिका कोशिका के जो रेशे होते हैं ना ये किसके बने होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका कोशिकाओं के जो रेशे होते हैं ना इन्हें आपका तंत्रिका तंतु भी कहा जाता है और ये जो आपके माइलिन नामक वसायुक्त पदार्थ से बने ऊतकों की जो है कई परतों से जो ये आपके लिपटे होते हैं। तो माइलिन नामक ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल है भारत में। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो है आपके 43 विश्व विरासत स्थल हैं और 43वां जो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये कौन सा है। तो यह आपका असम का मोइंदम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि द टिश्यू प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ए सीड इज कॉल्ड, यानी बीज की सबसे बाहरी कोशिका पर उपस्थित ऊतक को जो ये क्या कहा जाता है। तो देखिए बीज के सबसे बाहरी कोशिका पर उपस्थित ऊतक को जो है ये आपका स्क्लेरेन काइमा ऊतक जो वो कहा जाता है। तो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका स्क्लेरेन काइमा जो ऊतक होता है ना ये ऊतक बीजों और मेवों का कठोर आवरण बनाता है जो कि आपका अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को जो है सुरक्षा और शक्ति भी जो है ये आपका जो वो प्रदान करता है। इसके अलावा टिश्यू से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक ऊतक की जो है अलग अलग विशेषताएं होती है और अगर इसके विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए अगर पैरेन्काइमा की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ना ये ऊतक प्रकाश संश्लेषण और भंडारण जैसे कार्यों में जो ये आपका शामिल होता है और इसमें जीवित कोशिकाएं होती है और ये जो आपका कठोर जो वो नहीं होता
होता है, तो ये पैरेन्काइमा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर कोलेनकाइमा की बात कर ले तो देखिए कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है ना, ये ऊतक पौधे को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। इसमें जो आपके जीवित कोशिकाएं होती है जो कि कानों पर मोटी होती है, लेकिन फिर भी जो ये आपका कठोर नहीं होता है, कानों पे नहीं, यहाँ पे कोनों पर जो ये आपका मोटी होता है, लेकिन फिर भी आपका ये जो है कठोर नहीं होता है। वहीं अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले तो देखिए ये जो ऊतक है ना, अपनी कठोरता और दृढ़ता के लिए जो वो जाना जाता है, और इसमें आपका मृत कोशिका होती है जो कि आपका आमतौर पर जो है ये आपका लिग्निन से भरी होती है, और इन्हें जो आपका ये कठोर बनाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि झारखंड में 30 लाख पेड़ लगाने वाले सरायकेला की चार्मी मुर्मू को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने जो है कौन सा प्रोग्राम जो वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में चार्मी मुर्मू को जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने जो है सहयोगी महिला जो आपका ये सहयोगी महिला नामक बागरासी नामक संगठन जो है, इनकी स्थापना जो है इनके द्वारा ही जो वो किया गया था। यानी ये जो आपका सहयोगी महिला बागरा ईसाई नामक जो संगठन था ना, ये आपका चार्मी मुर्मू के द्वारा ही जो वो आपका शुरू किया गया था। तो सहयोगी महिला बागरा ईसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चार्मी मुर्मू को जो है किस क्षेत्र में जो है आपका 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए जो है ये आपका समाज सेवा के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जो है जिम्मेदार ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखिए पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार ऊतक को जो है ना, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो वो कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओसोफेगस, यानी ग्रास नली की सबसे बाहरी परत जो है ये आपका किस ऊतक से जो ये बना होता है। तो देखिए ग्रास नली की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक से बना होता है। और देखिए कनेक्टिव टिश्यू को ही जो है ये आपका एडवेंटिसिया, ये भी जो है इस नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो संयोजी ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीवर। अब आप ये बोलेंगे कि सर टिश्यू से इतने प्रश्न आए थे, तो जो भी बच्चे एग्जाम देकर आएंगे आप उनसे पूछ लेना कि आज टिश्यू से जो है आपके बिल्कुल 5 से 6 प्रश्न जो वो पूछे गए थे, और ऑप्शन भी जो था वो आपका घुमाने वाला जो वो दे दिया गया था। तो देखिए विच टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीवर की बात कर ले, यानी लीवर के सबसे बाहरी परत पर कौन सा ऊतक ये आपका मौजूद होता है। तो देखिए लीवर के सबसे बाहरी परत पर जो है ना, ये आपका फाइब्रो कनेक्टिव ऊतक, जिसे आपका कैप्सूल जो कि आपका एक कैप्सूल होता है, और इसे जो आपका ग्लिसिन को कैप्सूल भी जो वो कहा जाता है। और ये जो कैप्सूल होता है ना, ये आपका पेरिटोनियम से जो ये आपका ढका होता है। तो ये जो आपका कौन सा ऊतक मौजूद होता है, तो ये आपका फाइब्रो कनेक्टिव ऊतक जो ये आपका मौजूद होता है। तो या तो ऑप्शन में आपका फाइब्रो कनेक्टिव ऊतक दिया गया होगा, या फिर आपका ग्लिसिन दिया गया होगा, क्योंकि इसी को जो आपका फाइब्रो कनेक्टिव ऊतक जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जूडो खेल जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में 20 से 23 जनवरी के बीच जो है ये आपका जूडो का आयोजन जो वो किया गया था। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ले तो 2024 में जो है ये आपका 6वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका 19 से 31 जनवरी 2024 तक जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। ये मैं आपको जूडो का डेट बताया हूँ, लेकिन ओवरऑल की बात कर ले तो ये आपका 19 से 31 जनवरी 2024 तक जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और तमिलनाडु के कितने शहर में इसका आयोजन किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो है 4 शहरों में इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 6वें संस्करण की अगर मैं पदक तालिका की बात कर लूँ तो देखिए 6वें संस्करण का जो पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, जो कि महाराष्ट्र के द्वारा 158 जो है टोटल पदक जीते गए थे। सेकंड स्थान पे आपका तमिलनाडु रहा था, और थर्ड स्थान पे जो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। अब आपको मैं बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 5वां जो संस्करण हुआ था ना ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट ऑर्गेनल इज लार्ज इन प्लांट सेल्स एंड स्मॉल इन एनिमल सेल्स, यानी पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक जो ये आपका बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में जो ये आपका छोटा होता है। तो देखिए पादप कोशिकाओं में आपका जो वैक्यूल होता है ना, जिसे आपका रिक्तिका कहा जाता है, और ये जो आपका बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो ये आपका रिक्तिका होता है ना, ये आपका छोटा होता है। तो वैक्यूल यानी रिक्तिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनसे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात कर लूं तो देखिए पादप कोशिकाओं में जो है ये आपका कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका में आपका नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में आपका वैक्यूल जो है ये आपका एक ही होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो ये है ना कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर पदक जीतने वाली महिला, इस प्रकार से आपका दिया गया था। तो देखिए मनु भाकर की बात कर ले तो ये आपका शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से संबंधित है, और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जो है इन्होंने जो वो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है भारत को पहला पदक दिलाया था, और इसी के साथ इन्होंने इतिहास भी रच दिया था, क्योंकि इस स्पर्धा में यानी शूटिंग इवेंट में जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला बनी है। यहां पर मैं महिला की बात कर रहा हूं, ना कि पुरुष की, ठीक है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स ऑफ 4, 6 एंड 3 ohms सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स 13 ohm, यानी 4, 6 और 3 ohm के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध है ना, यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपका 13 ohm का हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4, 6 और 3 ओम के प्रतिरोधों को जब आप सीरीज के क्रम में जोड़ोगे ना, यानी श्रृंखला में जोड़ोगे ना, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये आपका 13 ओम हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब रजिस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आपका फॉर्मूला होता है। तो आप सिंपल से यहाँ वैल्यू पुट कर देना था, 4, 6 और 3 को जब आप जोड़ोगे कितना आएगा, तो 13 ओम आएगा। तो ये आपको श्रृंखला में जोड़ने पर जो है ये आपको 13 ओम जो वो प्राप्त हो जाता। तो श्रृंखला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अगर दो संख्याओं का औसत m है तो और पहली संख्या n है तो दूसरी संख्या जो ये क्या होगी। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ 2 नंबर्स होता है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो इस फॉर्मूले पे पुट कर आपका जो वैल्यू आएगा ना, यानी दूसरी जो संख्या होगा ना, ये आपका 2m-n आएगा। तो 2m-n आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मैक्सिमम इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है एक प्रिज्म में अधिकतम जो वो विचलन को दर्शाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सफेद प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी रंग यानी वॉयलेट रंग का जो विक्षेपण है ना, ये आपका सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का जो विक्षेपण है ना, ये आपका सबसे कम होता है। तो ज्यादा पूछा गया था, तो वॉयलेट कलर यानी बैगनी रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ये आपका सबसे छोटा होता है, यानी अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है ये सबसे कम किसका होता है, तो ये आपका बैगनी रंग का होता है, और इसलिए इसका विक्षेपण जो है ये आपका सबसे ज्यादा होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर जो है कुछ समय बाद जो है ये आपका काला हो जाता है, और काला क्यों हो जाता है ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए चांदी जो है ना, ये आपका हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जो है ये आपका सिल्वर सल्फाइड का लेप जो वो बनाता है, जिसके कारण जो ये आपका काला हो जाता है। आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं कि चांदी के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है आपका सिल्वर सल्फाइड का लेप जो है ये आपका बनाया जा रहा है, और इसी के कारण जो आपका जो है ना ये आपका कुछ समय बाद जो ये काला हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, रीजनिंग से आया था कि x रेशियो 87, फिर आपका इस प्रकार से आपका दिया गया था, फिर आपका 14 रेशियो y दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो एक वैल्यू दिया गया था ना, वो आपका 8 और 153 जो वो दिया गया था। अब यहाँ पर 8 और 153 कैसे होगा, तो देखिए 8 × 11 करोगे तो कितना होता है, तो हमारा 88 आता है, और इसको 1 में माइनस करोगे तो हमारा कितना है, तो 87 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग 14 को 11 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो
154 आएगा, और इसमें 1 माइनस करो 1 तो 153 आ जाएगा। तो 8 और 53 जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो वो क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो सिंपल आपका मास जो है वो आपका 0.2 किलोग्राम दिया गया था, और वी जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 0.4 जूल निकल कर आएगा। तो 0.4 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसके द्रव्यमान और वेग पर जो ये आपका निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए ना, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा भी होगी ना, ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन जो वो कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो है वो 6ठा भाग होता है। इसलिए पृथ्वी पर 60 किलोग्राम वजन वाली वस्तु का जो वजन है ना, ये आपका चंद्रमा पर ये आपका 10 किलोग्राम होगा। और 10 किलोग्राम क्यों होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि बल का जो 6ठा भाग होता है, तो 60 × 1/6 भाग क्या होगा, तो सॉल्व करोगे तो हमारा 10 किलोग्राम जो वो निकल कर आएगा। तो 10 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ए स्फेरिकल मिरर, जहां पे ऑप्शन में आपका पोल, फोकस, इंसिडेंट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वो दिया गया था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो एक गोलाकार दर्पण में आपका स्थिति के आधार पर जो है आपका क्या परिवर्तित होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक गोलाकार दर्पण में आपका जो इंसिडेंट रे होता है ना, यानी आपतित जो किरण होता है, वो आपका जो है स्थिति के आधार पर ये जो आपका परिवर्तित होता है। जबकि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये आपकी स्थिर विशेषताएं जो ये बनी रहती है। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय बजट 2024 जो है ये कितने मुख्य विषयों पर केंद्रित है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2024 जो है ये आपके टोटल 9 मुख्य विषयों पर जो ये आपका केंद्रित है। तो 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि C2H2, C2H3 और C2H6 का जो है ये आपका केमिकल नेम जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग C2H2 की बात कर ले तो इसे जो आपका एसिटिलीन या फिर एथाइन के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो एथाइन ऑप्शन में दिया गया था, तो इथाइन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि इथाइन का आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए CnH2 N-2 होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपका YNE लगा रहा है ना, तो ये आपका -2 हो जाएगा। अगर C2H3 की बात कर ले तो देखिए C2H3 जो होता है ना, इसका जो नाम है ये आपका इथिनाइल है। तो इथिनाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। C2H6 की बात कर ले तो इसका जो नाम होगा ना, केमिकल फॉर्मूला, ये आपका इथेन होगा। तो इथेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इथेन का अगर आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछ ले क्या होता है, तो CnH2n+2 ये जो आपका इथेन का फॉर्मूला होता है। वही अगर आपसे इथीन का अगर आपसे पूछ ले ENE जब लगा रहे ना लास्ट में, तो आपका क्या होगा, तो CnH2n होगा। सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है कि CnH2n जो है ये आपका इथीन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपका सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था। पूछा ये गया था कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा आपका क्या होगा, तो sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा। तो sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य मैथ के प्रश्न को अगर मैं देख लूँ तो आपका पूछा गया था 3 व्यक्ति ABC के राशियों का अनुपात क्रमशः 5:7:15 है। तो B का जो आपका 1400 रुपये जो वो दिया गया है। तो टोटल राशि जो पूछा गया था कि कितना होगा। तो टोटल राशि आप इजीली जो वो सॉल्व कर सकते थे, आप इजीली जो वो सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ कर रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये पूछा गया था कि x - y इंटू x प्लस वाई x² प्लस y², उसके बाद x⁴ प्लस y⁴ ये जो आपका किसके बराबर होगा। और इस प्रकार से आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये भी आप सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर कौन सा स्थित होता है, इस प्रकार से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया था, उसकी वक्रता त्रिज्या जो वो क्या होगी, ये प्रश्न आपसे जो फिजिक्स में पूछा गया था। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से धनराशि 8 वर्षों में जो ये आपका दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न जो वो पूछे गए थे कि 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। दोगुना से आपके 2 प्रश्न आज आपके सिंपल इंटरेस्ट से जो वो पूछे गए थे।
किसी वस्तु पर 15% एवं 20% के दो लगातार डिस्काउंट किस एक जो है आपका समतुल्य डिस्काउंट के बराबर होगा। ये भी जो आपका मैथ से जो वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जो भी बच्चे मैथ के प्रश्न लाए हैं तो मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिला था जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।